और एक और बड़ी खबर चीन को लेकर, चीन से टेंशन बीच फ्रांस से भारत पहुंचा राफेल। फ्रांस से आए आखिर राफेल विमान का ग्रैंड वेलकम हुआ। पश्चिम बंगाल के हाथीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल उतरा है। वाटर सैल्यूट के साथ राफेल का स्वागत किया गया। फ्रांस से 36 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पूरी हो गई। पश्चिम बंगाल के हाथीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर यह विमान उतरा है और आप देखिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, सामरिक तौर पर यह कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि चीन की तरफ से जो दुस्साहस अंजाम दिया जा रहा है उसको जवाब देने के लिए कि जो स्ट्रेटजी है वो साफ नजर आता है। और इस पर सीधा रुख करते हैं, हमारे दो संवाददाता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं लेह से। एक तरफ आपको लद्दाख से इस वक्त नजर आ रहे हैं कुमार कुंदन, और दूसरी तरफ लेह से आपको नजर आ रहे हैं कुमार कुंदन और साथ ही साथ अंजू निर्वाण आपको नजर आ रही है जो कि तवांग से जुड़ी है और लगातार वहां से पूरी रिपोर्ट आपको पहुंचा रही है। अब हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे अंजू, में पहले आपका रुख कर रहा हूं कि किस तरह से वाई जंक्शन पर क्या हो रहा है, क्या वहां पर हालात है, आप बता रहे थे कैसी मूवमेंट, क्या हलचल आप वहां पर देख रहे हैं? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जगह जगह बंकर्स बनाए गए हैं और आपको बता दें तैनाती जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। हम ऐसी लोकेशन तक पहुंचे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुश्किल से बमुश्किल चाइना जो था हमारे से 5 से 10 किलोमीटर दूर रह गया था। और इस तरह की लोकेशन से हमने आपको रिपोर्ट करके भेजने की कोशिश की और तमाम वो तस्वीरें दिखाई एक्सक्लूसिवली टीवी 9 भारतवर्ष की पूरी टीम ने कि किस तरह से चाइना जो है वो हरकत कर रहा है, लेकिन हमारी जो आर्मी है वो किस तरीके से मुस्तैद है। अभी आपने जिस तरीके से हाशिमारा में रफाल का भी जिक्र किया, मैं आपको बता दूं ये जो एयरक्राफ्ट इस वक्त आया है ये भी बहुत स्ट्रेटेजिक कदम माना जा सकता है, क्योंकि राफेल एक इस तरह का एयरक्राफ्ट है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उड़ सकता है। 18,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भरने में जो राफेल है वो सक्षम है। हैमर मिसाइल लगी हुई है, यानी कि बिल्कुल निशाना देख के जमीन पर वो टारगेट कर सकता है और एयर टू एयर वो जो मिसाइल से बिल्कुल, इसीलिए इसे चीन को बड़ा जवाब के तौर पर इसको देखा जा रहा है और भारत अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेह से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंजू, जहां पर आप हैं वो तो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लेकिन लेह लद्दाख भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां से पिछली बार घुसपैठ की लगातार कोशिश करता रहा है चीन। कुंदन, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, पिछले 1 हफ्ता लगभग पूरा होने को आया जब चीनी घुसपैठ करने की कोशिश हुई थी। 1 हफ्ते बाद क्या तस्वीर बनती बिगड़ती हुई आपको नजर आ रही है? सेना की तैयारियां क्या है और स्थानीय लोग चीन को लेकर क्या राय रखते हैं? देखिए विपिन, सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली है स्थानीय लोगों की तरफ से वो ये है कि उनका कहना है कि सेना के लिए हम सेकंड गार्ड ऑफ कमांड के तौर पे हैं और भारतीय सेना के साथ हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ तक कहा कि गलवान पार्ट 2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जो चीन है वो अपनी विस्तारवाद नीति से कहीं भी हिमाकत कर रहा है और अभी सैटेलाइट से संबंधित कई सारी ऐसी तस्वीरें आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि पैंगोंग सी के आसपास वो टनल बना रहा है या दूसरी तरह की चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले पर भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और भारतीय सेना ने भी अपने सर्वेलांस सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है। इनफैक्ट पैंगोंग के आसपास 4G नेटवर्क बिछाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और खास करके जब तवांग वाली घटना हुई है उसके बाद LAC के आसपास की जो सर्वेलांस सिस्टम है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस सिस्टम, उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही चूंकि ठंड के समय में अमूमन क्या होता है विपिन की जो चरवाहे होते हैं ये सब जो है बकरियां और दूसरी चीजों लेके नीचे आ जाते हैं, पहाड़ के ऊपर नहीं रहते। लेकिन तवांग की घटना के बाद से दोबारा से भारतीय सेना के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया है और अपनी बकरियों के बगैर ही उन जगहों पर जा रहे हैं जिन जगहों पर उन्हें ऐसा लगता है कि जहां से चाइनीज एंट्री हो सकती है। तो निश्चित रूप से सप्ताह बेशक बीत गया हो, लेकिन चीन की जो चाल है वो एकदम से बिल्कुल कुमार, और चाहे जो आप जानकारी वहां से देख रहे हैं, जो आपका आंखों देखा है, जो हाल आप बता रहे हो और जिस तरह से जो तैयारियां हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और अंजू निर्वाण जिसका जिक्र आपने भी किया, ये बता रहा है कि किस तरह से एक कदम आगे भारत की जो तैयारी है वो चीन के मुकाबले नजर आती है, ताकि जो गलवान में हुआ इसके बाद जो तवांग में हुआ, इस तरह से लगातार जवाब, मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा PLA की जो लाल सेना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी की और बातचीत के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है
तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।